दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है एंड 1819 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो आज के दिन जो गिरावट हुआ है उसके पीछे का एक रीज़न है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट्स है कि क्या सर इन्फोसिस कंपनी को लेके क्या कोई नेगेटिव खबर है। नहीं दोस्तों, कोई नेगेटिव खबर नहीं है कंपनी को लेके। तो ये गिरावट का जो कारण है ना वो मार्केट है। यानी कि मार्केट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला एंड बड़ी गिरावट हर एक सेक्टर के अंदर हुआ, हर एक स्टॉक्स के अंदर हुआ। उस हिसाब से अगर आप अपना पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है ये 2 दिनों में, कल के दिन भी और आज के दिन भी। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट है। इस वजह से अच्छे कंपनी जो फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनीज है, हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक कंपनी के अंदर हमें फॉल देखने को मिला। लेकिन यही गिरावट के अंदर, यही फॉल के अंदर दोस्तों बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 12 से 13% तक का रिटर्न हमें दिया है। ओवरऑल कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा 15 से 16% तक का रिटर्न दिया हुआ था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट भी गिरावट हो रहा है मार्केट के अंदर, जिस वजह से इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिला है। उस हिसाब से 12 से 13% तक का रिटर्न अभी भी इन्फोसिस शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो 7 घंटे पहले एक अपडेट आया जो कि अपडेट पॉजिटिव है। देखिएगा, बेसिकली आपको पता होगा हमने इन्फोसिस के बारे में आपके साथ शेयर किया था ये अपडेट के बारे में कि जो जीएसटी नोटिस हमें इन्फोसिस को दिया था, जहां इन्फोसिस को पे करना था 32,000 करोड़, राइट। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कर्नाटका अथॉरिटीज के द्वारा ये विड्रॉ किया गया है 32,000 करोड़ जीएसटी नोटिस इन्फोसिस से। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर है, ये कोई नेगेटिव खबर नहीं है। जिस हिसाब से अगर आप करंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये गिरावट का जो कारण है ना वो ओवरऑल मार्केट ही है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर अभी इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हुआ, विप्रो के अंदर भी गिरावट हुआ, टीसीएस के अंदर भी गिरावट हुआ, एचएल टेक के अंदर भी गिरावट हुआ। इतने सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे, हर एक कंपनीज के अंदर हमें फॉल नजर आए। लेकिन दोस्तों यही फॉल के अंदर बाइंग करने का मौका, क्योंकि कंपनी बुरा नहीं है। एंड जो इन्फोसिस के द्वारा अपने Q1 के नंबर्स हमें पेश किया था वो भी कंपनी ने कोई बुरे नंबर्स पेश नहीं किया था। जहां जितना ज़्यादा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो ऑलमोस्ट कंपनी ने फुलफिल किया। आप देख सकते हैं ये Q1 का रिजल्ट से जून क्वार्टर का इन्फोसिस का तो डेटा आपके सामने है। रेवेन्यूज के अंदर 2% तक का जंप, इनकम के अंदर 5.5%, एपीएस के अंदर 6% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 3% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा लगातार दोस्तों में तेजी नजर आए हैं। अभी जो गिरावट हो रहा है ना, इस गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा होगा। क्योंकि एक डेटा भी आया था, एक रिपोर्ट के अंदर भी देखने को मिला था कि एफआईएस डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। एंड आज के दिन का अगर आप इन्फोसिस का डिलीवरीज देखोगे तो कहीं ना कहीं 61% तक का डिलीवरीज हमें देखने को मिला है। तो इससे क्या, अभी अगर आप देखोगे जो इतना बड़ा बड़ा डिलीवरी आपको जो हर एक दिन देखने को मिलता है ना, इसके अंदर होता क्या है? आपको क्या लगता है? क्या रिटेलर्स बाइंग करते, क्या पब्लिक बाइंग करता है? नहीं, ये बाइंग तो करते लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग होते जो कि गिरावट के अंदर बाइंग करते बिना डरे। नहीं तो जो मैक्सिमम जो बाइंग होता है, 90% जो बाइंग होता है वो किया जाता है एफआईएस के द्वारा यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डीआईएस के द्वारा यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड्स को आप समझ सकते हो, इनके द्वारा लगातार गिरावट्स के अंदर बाइंग किया जाए। इन्फोसिस का अगर आप पैरामीटर्स को चेकआउट करेंगे, बिजनेस तो आपको पता है कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन पैरामीटर्स भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है ताकि अभी जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है आप होल्ड करते, लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते, प्रेशर क्रिएट होता है। तो यही प्रेशर को डाउन करने के लिए, पेशेंसली होल्ड करने के लिए आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो ये डेटा देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। देखिएगा 2020 में कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 93,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वही 2024 में हो चुका है 1,60,000 करोड़ का रेवेन्यू। तो कंपनी के प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए तो 2020 में कंपनी के ऑलमोस्ट हमें 16,600 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी 2024 में 26,250 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट्स नजर आ रहा है। प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ है एंड रेवेन्यूज के अंदर भी लगातार ग्रोथ है। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो डेटा आपके सामने हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा फेब महीने के अंदर माल बेचा गया था, आप देख सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें खरीदारी कर रहे हैं एंड हर एक महीने का डेटा है। ये जून महीने का डेटा आप देख सकते हो, बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो
तो बहुत जल्द इन्फोसिस को लेके बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी रिटेस्ट करने आ रहा है। तो यही दोस्तों रिटेस्ट के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, चूंकि हमारा पहला टारगेट भी था, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने लेवल्स का ब्रेकआउट दिया तो यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि बाइंग करने का मौका है। रिटेस्ट के बाद कंपनी के अंदर तेजी आया एंड जो हमारा पहला टारगेट था 1730 रुपए का, वो इन्फोसिस ने अचीव किया। लेकिन जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आए तो ये भी ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी कंपनी ने जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद रिटेस्ट नहीं किया था, तो जो गिरावट है ना, ये एक रिटेस्ट आप समझ सकते हो। रिटेस्ट के बाद जैसे कंपनी यहाँ से निकलेगा, अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के अंदर जो इन्फोसिस के अंदर हमें जो टारगेट दिया है ना, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा 1950 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, कई सारे लोगों के द्वारा 2100 रुपीज़ तक का भी टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में। तो आपको याद होगा कि हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग IEX के बारे में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, हर एक दिन आपके साथ इन्फॉर्म करते हैं कि IEX के अंदर बाइंग करने का मौका है। इनफैक्ट हमने कल की वीडियोस के अंदर भी IEX के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि बाइंग करने का मौका है, राइट। जो हमें तेजी आना है वो अभी तक हमें तेजी नज़र नहीं आया, या फिर जो कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स पेश किए जो कि नंबर्स हमें पॉजिटिव थे, उस हिसाब से तेजी हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो बहुत जल्द तेजी आ सकती है। और अगर आप आज के दिन ऑब्जर्व करेंगे तो 2.5% से लेके 3% तक की जंप हमें IEX के अंदर आज के दिन देखने को मिल चुका है। 195 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये गिरावट अगर आप देखोगे ना, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी भी IEX कंपनी हमें 34% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आपने टॉप से लेके बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स, बॉटम लेवल तक कैलकुलेट किया होता तो ये 60% तक का भी गिरावट हो सकता था। ये गिरावट का रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, जहाँ प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था, जहाँ रेवेन्यूज़ के अंदर भी गिरावट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था वो कंपनी फुलफिल नहीं कर रहा था, इसी वजह से IEX के अंदर फॉल आ रहा था। लेकिन अभी रिजल्ट्स के अंदर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था Q1 नंबर्स के अंदर, वो कंपनी ने फुलफिल किया है। जहां रेवेन्यूज के अंदर देख सकते हैं 21% तक की जंप, इनकम के अंदर 27%, EPS के अंदर 27% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5% तक की जंप हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ IEX को लेके म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। जहां मई महीने के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, बाकी फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर एंड जून के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें की जा चुकी है। एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। अभी डेटा आपके सामने है पैरामीटर्स का, जहां IEX का अगर आप हर एक साल का रेवेन्यूज ऑब्जर्व करेंगे, 2020 में 300 करोड़ के आसपास था, 2024 में 550 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स भी कंपेयर करेंगे तो 2020 में 180 करोड़ के आसपास था, 2024 में ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। अभी कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है एंड रेवेन्यू भी कंपनी का ग्रो हो रहा है। तो IEX कंपनी को जितना लंबा दोस्तों आप होल्ड करेंगे, उतना ही गजब का आपको आने वाले फ्यूचर में कंपनी में बेनिफिट दे देगा। अभी हम बात कर लेते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को लेके। तो कंपनी का एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। तो प्रीवियसली भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर प्रीवियसली भी 2 बार हमें रेजिस्टेंस लिया हुआ था। और कंपनी क्या बार बार दोस्तों रेजिस्टेंस लेगा? नहीं, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा। तो ये कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, राइट। एंड यही से अच्छी खासी जंप हमें IEX के अंदर देखने को मिला है। एंड जो अभी कंपनी ने प्रीवियसली हाई हमें क्रिएट किया था, प्राइस क्रिएट करके, उसको भी कंपनी ने ब्रेक किया है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मंडे से अच्छा खासा बुलरन हमें IEX के अंदर और देखने को मिल सकता है। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया है, टारगेट क्या दिया है 245 रुपीज़ का, ये भी बहुत जल्द हमें IEX अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि अगले कुछ महीनों के अंदर टारगेट हमें कंपनी अचीव करेगा। इस तरीके से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें व्यू दिया है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे EH एसोसिएट होटल लिमिटेड के बारे में। 934 रुपये के आसपास हमें क्लोज हुआ है। मैक्सिमम के अंदर 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।